फ्रेंड्स, हम एक लड़की एलिस को देखते हैं। हैलोवीन पर इसके फादर ने इसको एक गिफ्ट भेजा। सबसे पहले तो वो गिफ्ट बैग में से कार्ड निकालती है और उस कार्ड को रीड करती है। उसमें उसके फादर ने लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल डॉल भेजी है। तुम इस डॉल को अपने घर के अंदर ही रखना और प्लीज़ इसको बाहर मत फेंकना। अब ये इस डॉल को निकालती है। उसको लगा कि शायद बहुत प्यारी सी डॉल होगी जो वो अपने घर में डेकोरेट कर पाएगी, लेकिन जैसे ही वो उस बैग में से डॉल को निकालती है वो तो देखकर हैरान हो जाती है। वो डॉल तो बहुत ही क्रीपी सी और बहुत ही खौफनाक सी थी। उसको देखकर एलिस बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसका अपने पापा पर बहुत गुस्सा आता है। उसको लगा कि उसके पापा ने उसको इतनी ड्रोनी डॉल क्यों भेजी होगी, लेकिन वो उसके साथ एक मजाक करते हैं और यहाँ पर उसको लगता है कि ये डॉल हॉन्टेड है। अब यहाँ पर वो उसको टेबल के ऊपर रख के गौर से देखने लगती है, क्योंकि उसको लगा कि शायद इसके अंदर कोई ऐसी स्पिरिट होगी जो उसको डराएगी या उसको नुकसान पहुँचा देगी। खैर, वो उसको रखती है और उससे बातें करने लगती है। उसको लगा कि शायद ये कोई जवाब देगी या कोई मूवमेंट करेगी और एलिस यहाँ पर इसको फ़ौरन पकड़ लेगी और उसको यहाँ से उठाकर बाहर फेंक देगी। अब उसको टेबल पर रख के गौर से देखने लगती है। कोई मूवमेंट नहीं होती, ना कोई हाथ हिलता है, ना आइज़ मूव होती हैं। अब वो थोड़ी देर से बातें करती है और उसको जानना चाहती थी कि वो डॉल जिंदा है या नहीं, लेकिन यहाँ पर इसको कोई ऐसा हिंट नहीं मिलता जिससे इसको लगे कि ये डॉल हॉन्टेड है। खैर, अब उसको वो टेबल पर रख के यहाँ से जाने का प्लान बनाती है। उसको और भी बहुत से काम थे जो उसको आज करने थे। उस डॉल को बहुत ही गौर से देखने के बाद वो यहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसको लगा कि उसके जाने के बाद डॉल अपनी जगह ज़रूर चेंज करेगी और फिर वो उसको पकड़ लेगी। और जैसे ही वो अपने रूम में जाती है अचानक पीछे मुड़ के देखती है ताकि वो डॉल की कोई मूवमेंट को कैप्चर कर सके, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। वो डॉल बिल्कुल मूव नहीं होती। अब उसको आइडिया हो गया था कि शायद ये डॉल हॉन्टेड नहीं है और ये उसका वहम था। शायद वो ज़्यादा ही डर रही थी, क्योंकि बचपन से इसको डॉल्स का फोबिया था। वो डॉल्स के साथ बहुत डरती थी। तब इसके फादर ने तो उसको डॉल भेजी। अब रात हो जाती है और एलिस सोने के लिए चली जाती है और जैसे ही वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी उसको लगा जैसे रात को किसी की आवाज़ आई, लेकिन उसके अलावा घर में तो और कोई मौजूद नहीं था। दरवाज़ा तो कमरे का बंद था, लेकिन वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है सामने देखती है तो सामने टेबल पर डॉल नहीं थी, यानी वो डॉल ने अपनी जगह चेंज की। अब यहाँ पर इसको पूरी तरीके से यकीन हो गया कि उसका शक बिल्कुल ठीक था, वो डॉल हॉन्टेड है। और यहाँ पर वो डॉल को इधर उधर देखने लगती है कि कहाँ पर होगी डॉल, उसको कोई नुकसान ना पहुँचा दे। अब यहाँ एलिस पूरे घर का राउंड लगाने लगती है, ढूंढने लगती है वो डॉल कहाँ पर है, और वो डॉल नीचे गिरी होती है उसके रूम के बाहर। शायद उसी ने उसके दरवाज़ा नॉक किया था जिससे उसकी आंख खुली, या शायद हवा से गिर गई हो। अब यहाँ पे एलिस उस डॉल को उठाती है और उठाकर उस डॉल को वापस उसी टेबल के ऊपर रख देती है। इतनी रात को वो ये सोचना नहीं चाह रही थी कि वो डॉल हॉन्टेड है और उसी डॉल ने यहाँ पे उसका दरवाज़ा नॉक किया। खैर, वो उसको टेबल के ऊपर रखती है और अपने रूम में सोने के लिए वापस जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगती है उसको अपने घर का दरवाज़ा खुलता हुआ महसूस होता है, यानी उसको लगा जैसे उसके मेन दरवाजे को किसी ने नॉब से खोल दिया। खैर, वो बहुत हैरान होती है दरवाज़ा खुलने पर। फिर उसको लगा शायद उसने सही से बंद ना किया हो। अब यहाँ पर वो दरवाज़ा बंद करने जाती है ताकि दरवाज़ा बंद करके वापस सोने जा सके। दरवाज़ा बंद करने के बाद वो अपने रूम की तरफ वापस आ जाती है और यहाँ देखती है तो डॉल नहीं थी, यानी 1 मिनट के अंदर डॉल कहाँ गायब हो सकती है। खैर, अब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और फटाफट जाके अपने रूम में लेट जाती है, क्योंकि वो चाह रही थी कि वो फ़ौरन सो जाए, और अपने मुंह पे चादर रख के वो अंदर लेट जाती है ताकि वो इस डॉल के बारे में अब मज़ीद ना सोचे, क्योंकि जैसे ही वो उसके बारे में सोच रही थी उसको और डर लग रहा था। खैर, अब सामने से वो दरवाजे को देख रही थी और दरवाज़ा दोबारा से खुल जाता है। अब वो फिर बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि अभी वो दरवाज़ा बंद करके आई थी और उसको यकीन था कि उसने ठीक से दरवाज़ा बंद किया। अब आकर उसने फटाफट अपने रूम का दरवाज़ा लॉक कर दिया कि बाहर जो भी हो रहा है वो उसका कंसर्न नहीं है, और वह आवाज़ दे के पूछती है कौन है, अगर कोई चोर है तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। लेकिन यहाँ पर वापस कोई दरवाजे पे आवाज़ नहीं आती। खैर, अब एलिस लेट जाती है और जाके सो जाती है। वो चाह रही थी कि अपने मुंह पर चादर रख के ज़ोर से आंखें बंद कर ले और फ़ौरन से सो जाए और अगले दिन सुबह हो जाए और इसका नाइटमेयर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। उसके रूम का दरवाज़ा अचानक से खुलने लगता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब उसको यकीन हो गया था कि वाकई ये डॉल उसको डरा रही है और उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वो बहुत डरती है और उसको जो प्रेयर्स याद थी वो पढ़ने लगती है ताकि उसको डॉल कोई नुकसान ना पहुंचाए। अचानक से उसको अपने बेड के नीचे से आवाज़ आती है, क्रीक क्रीक की, जैसे उसके बेड के नीचे कुछ है। और जैसे ही वो चादर हटाकर अपने बेड के नीचे देखने लगती है, पीछे हम देखते हैं तो बहुत ही खौफनाक वही डॉल थी जिससे उसको डर लग रहा था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही उसकी आंख खुली उसको समझ आ गया कि ये तो सिर्फ एक नाइटमेयर था। और जैसे वो बाहर देखती है वो डॉल बाहर टेबल पर ही पड़ी थी, यानी उस डॉल ने कुछ भी नहीं किया। ये तो एलिस का ख्वाब था, क्योंकि वो उसे इतना डर रही थी, शायद इसलिए उसको इतना खौफनाक सा नाइटमेयर आया।
अब वो डॉल उठाकर अपने घर से बाहर फेंकने लगती है और कहती है, सॉरी डैड, मैं इस डॉल को अपने घर में नहीं रख सकती। अगर ये डॉल मेरे घर में रहेगी तो मैं सो नहीं पाऊंगी। और वो उठा के डॉल को बाहर फेंक देती है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। दी एंड।